नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मित्रों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। आज हमारा पहला पार्ट होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार हमारी सीरीज आगे चलती रहेगी और आगे और भी टॉपिक के बारे में हम बात करते रहेंगे। मित्रों, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उससे आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स, क्यूज सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मित्रों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न मित्रों ये आपके सामने है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो मित्रों आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं: चार्ल्स मैडकॉफ, जॉन मेलकॉम, अब्राहम लॉकेट और पैट्रिक लॉरेंस। और यहाँ पे आपका जो सही आंसर है मित्रों वो है पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय क्या थे? एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है मित्रों, प्रथम की बात करूँ कि प्रथम एजीजी कौन थे, तो प्रथम एजीजी थे अब्राहम लॉकेट। कौन थे? अब्राहम लॉकेट राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। 1857 की क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और प्रथम थे मित्रों ये अब्राहम लॉकेट। उसके बाद मित्रों बात आती है कि चार्ल्स मैडकॉफ और जॉन मेलकॉम कौन थे, तो इसके बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। मित्रों 1817 और 18 के अंदर अंग्रेजों ने राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां की थी। उसमें मैडकॉफ और मेलकॉम इन दोनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये मित्रों चार्ल्स मैडकॉफ की बात करूं तो ये थे मित्रों दिल्ली के रेजिडेंट। दिल्ली के रेजिडेंट थे ये। और मेलकॉम की बात करूं तो मित्रों ये थे मालवा के रेजिडेंट। ठीक है, तो इस बारे में आपको ध्यान में रखना है। 1857, 17 और 18 के समय अंग्रेजों ने राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां की थी। उसमें चार्ल्स मैडकॉफ और जॉन मेलकॉम ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो मित्रों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। मैं बढ़ता हूं आगे और बात करता हूं अपने अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है। एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय आबू कब स्थानांतरित किया गया? एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय आबू कब स्थानांतरित किया गया? तो मित्रों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 1845, 1832, 1864, 1857। पहले देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो सही आंसर कौन सा है। तो मित्रों आपके यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 1845। 1845 को एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय आबू स्थानांतरित किया गया था। मित्रों बात करते हैं राजपूताना रेजिडेंसी। ठीक है, राजपूताना रेजिडेंसी की बात करूं तो मित्रों इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन होता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। और इसकी स्थापना हुई थी 1832 के अंदर। कब हुई? 1832। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया अजमेर। ठीक है, इसका जो मुख्यालय अजमेर बनाया गया। तो मित्रों इतनी जानकारी आपको मिल रही है, आप ध्यान से देखिए इसको और नोट करते जाइए। 1845 की बात आती है तो मित्रों 1845 के अंदर इसका जो मुख्यालय आबू स्थानांतरित किया गया। कहाँ पे? आबू। लेकिन मित्रों 1866 में जाते जाते एक ऐसी व्यवस्था की गई कि मित्रों 6 महीने तो इसका जो मुख्यालय रहेगा आबू और 6 महीने रहेगा कहाँ पे? अजमेर के अंदर। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से भी आपको मिलती है, आप नोट कीजिए। एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। ये पूछा हुआ है राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई और कहाँ पे इनका मुख्यालय है। ये भी आ सकते हैं कि कब इसका जो मुख्यालय है आबू स्थानांतरित किया गया। तो मित्रों इस बात को आपको ध्यान में रखना है और नोट करते जाना है। बात करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति नहीं हुई थी? तो मित्रों ध्यान से देखिए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर, केवल बी व सी। तो मित्रों राजस्थान 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कितनी 6 सैनिक छावनियाँ थी? कितनी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। वो कौन कौन सी थी वो देखिए मित्रों। नसीराबाद, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए नसीराबाद,
ठीक है, नसीराबाद। ये मित्रों कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। और ये सबसे बड़ी छावनी थी, कौन सी? सबसे बड़ी छावनी थी कौन सी? नसीराबाद। ठीक है। दूसरी अपन में बात करूं मित्रों, नीमच। और ये थे मित्रों कहाँ पे? वर्तमान में एमपी के अंदर है, और ये सीमांत छावनी थी। ठीक है। और देवी की दो, देवली। और देवली कहाँ पे? टोंक के अंदर। देवली टोंक के अंदर। ये सबसे छोटी छावनी थी। ठीक है। और एरिनपुरा, और ये एरिनपुरा कहाँ पड़ता है? ये पाली के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ब्यावर और खेरवाड़ा। तो मित्रों ये 6 सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। यहाँ 2 स्थानों पे 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, वो थे ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन थे? ब्यावर और खेरवाड़ा। तो मित्रों यहाँ पे जो अपना सही आंसर होने वाला है केवल बी और सी। ठीक है, केवल बी और सी अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर लेना, ध्यान रखना। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 थी, जिसमें से 2 स्थानों पे 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, तो वो थे ब्यावर और खेरवाड़ा। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। वेलेस्ली की सहायक संधियों के तहत संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? तो मित्रों इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक तो वेलेस्ली की सहायक संधियां, दूसरा है मित्रों लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, इन दोनों का आपको ध्यान में रखना है कि वेलेस्ली पूछा है या फिर लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित प्रार्थकिया की नीति, ठीक है, उसके तहत संधि करने वाले पूछा है, या फिर वेलेस्ली की सहायक संधियों के तहत संधि करने वाली पूछा है। तो मित्रों यहाँ पे पूछा है कि वेलेस्ली की सहायक संधियों के तहत संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो मित्रों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और सिरोही। तो मित्रों पहली रियासत थी वो थी भरतपुर। कौन सी थी? भरतपुर। और संधि कब की थी? तो वो की थी मित्रों सितंबर 1803 को। कब? सितंबर 1803 को संधि की थी। और इस टाइम जो भरतपुर के शासक थे वो थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह या भरतपुर के शासक थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कब? सितंबर 1803 में। शासक कौन थे? रणजीत सिंह। पहली रियासत भरतपुर। दूसरी रियासत मित्रों थी अलवर। दूसरी रियासत कौन सी थी? अलवर थी। और इसने मित्रों नवंबर 1803 के अंदर, कब की? नवंबर 1803 के अंदर। और जो अलवर के शासक थे वो थे बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह अलवर के शासक थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वेलेस्ली की सहायक संधियों के तहत संधि करने वाली पहली रियासत थी भरतपुर, सितंबर 1803 के अंदर रणजीत सिंह के समय की। और दूसरी रियासत थी अलवर, नवंबर 1803 के अंदर बख्तावर सिंह के समय की। तो मित्रों इस क्वेश्चन से आपको जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित प्रार्थकीय नीति के तहत संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो मित्रों यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे रखे अलवर, भरतपुर, करौली और सिरोही। तो मित्रों यहाँ पे जो आपकी अंतिम रियासत थी वो थी सिरोही। कौन सी थी? अंतिम रियासत मित्रों सिरोही थी। और ये 11 सितंबर 1823 को, ठीक है, 11 सितंबर 1823 को संधि की थी सिरोही ने। और इस टाइम इनके जो शासक थे वो थे शिव सिंह। ठीक है, शासक कौन थे? शिव सिंह शासक थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अंतिम रियासत सिरोही। फिर बात आती कि पहली रियासत कौन थी? तो पहली रियासत थी मित्र करौली। पहली रियासत कौन थी? तो वो करौली थी। और इसने 9 नवंबर 1817 को संधि की थी। 9 नवंबर 1817 को। और इस टाइम इनके शासक थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह इस टाइम इनके शासक थे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहली रियासत
करौली 9 नवंबर 1817 को रंजीत सिंह के समय संधि की। दूसरी रियासती मित्र 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह के समय संधि की। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और एग्जाम में आ सकता है। बात करता हूँ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना खाली जगह में और खाली जगह में हुई थी। तो मित्रों देखो ये एग्जाम में आया हुआ है, प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, और व्याख्याता परीक्षा में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, पहले मैं बता चुका हूँ, अगले जो क्वेश्चन गया है उसमें मैंने बताया था आपको। तो मित्रों राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 के अंदर, ठीक है, 1832 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, अजमेर के अंदर। तो ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। तो मित्रों मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर से 6 सैनिक छावनियां थी, जिसे मैंने बताया था नसीराबाद है, ठीक है, नीमच है, देवली है, ठीक है, एरनपुरा है, ब्यावर और खेरवाड़ा। तो यहाँ पे देखिए नसीराबाद दिया हुआ है, एरनपुरा दिया हुआ है, नीमच दिया हुआ है, देवली दिया हुआ है, ब्यावर दिया हुआ है, खेरवाड़ा दिया हुआ है। तो मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो मित्रों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पटवार परीक्षा में, RS प्री एग्जाम 2012 के अंदर। तो यहाँ पे जयपुर जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, यहाँ की जनता और शासक दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए तो क्रांति नहीं हुई। कुछ लोगों ने क्रांति की थी तो उनको बंदी बना दिया था और निष्कासित कर लिया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। राम सिंह द्वितीय यहाँ के शासक थे, कहाँ के, जयपुर के। और मित्रों इनको कोटपुतली की जागीर दी गई थी। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं और डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो मित्रों सर्वप्रथम 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ हुई थी। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो इसको तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये भी आ सकता है कब हुई थी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम हुई थी नसीराबाद। कहाँ पे हुई थी, नसीराबाद में हुई थी। फिर आती में तो बात आती है कि कब हुई थी, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये हुई थी 28 मई 1857 को राजस्थान में, ठीक है। क्रांति की शुरुआत हुई थी कहाँ से, नसीराबाद से हुई थी। भारत की बात करूँ तो मेरे भारत में पता होगा सभी को 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, ठीक है। मित्रों देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे किस किसने विद्रोह किया। तो मित्रों सबसे पहले 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह की शुरुआत की थी। उसके बाद मित्रों इसके साथ में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी जुड़ गई थी, ठीक है। कौन सी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी यहाँ पे इनके साथ में जुड़ गई थी। यहाँ पे कि मित्रों प्रमुख नेता कौन था जिसने इसका नेतृत्व किया था क्रांति का, तो वो थे मित्रों बख्तावर सिंह। कौन थे, बख्तावर सिंह इनके प्रमुख नेता थे। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है। प्रमुख अधिकारी की बात करूँ तो मित्रों प्रिचार्ड यहाँ पे प्रमुख अधिकारी था, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये तो बार बार आता ही है, कौन सा, कि सर्वप्रथम क्रांति कहाँ हुई थी और कब हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन किसने क्रांति की थी, तो इस बात में भी आपको ध्यान में रखना है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने शुरुआत की थी और बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ गई थी। और बख्तावर सिंह यहाँ के प्रमुख नेता थे और प्रिचार्ड यहाँ का प्रमुख अधिकारी था। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ अपने अगले प्रश्न के बारे में।
1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में हुई थी? तो मित्रों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर भी अपना जो सही आंसर होने वाला है वो है नसीराबाद। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस सैनिक छावनी में हुई थी? तो वो हुई थी नसीराबाद के अंदर। कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद के अंदर हुई थी। मैंने इतना बता दिया आपको। मेजर पिचार्ड प्रमुख अधिकारी था यहाँ पे, और जब भी क्रांति हुई यहाँ पे शुरुआत हुई तो ये अपने परिवार को लेके कहाँ भाग गया था? ब्यावर भाग गया था मित्रों, ठीक है। फिर यहाँ पे पीछे रहे कौन? स्पोर्टिसवुड, कर्नल न्यूबरी, इनकी तो हो गई हत्या। क्या हो गई? इनकी तो हो गई हत्या। और उसके बाद एक थे कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक, ये हो गए घायल। ये दोनों घायल हो गए थे, ठीक है। कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक घायल हो गए थे। और कर्नल पेनी ने इतना सब माजरा देखा तो कर्नल पेनी को आ गया हार्ट अटैक। क्या आ गया? हार्ट अटैक। तो कर्नल पेनी की मित्रों हृदयघात से मृत्यु हो गई थी। इनकी किससे? हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मेजर पिचार्ड यहाँ का प्रमुख अधिकारी था जो भाग गया था ब्यावर, ठीक है। उसके बाद स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या हो गई। कैप्टन हार्डी और लॉक ये दोनों घायल हो गए थे और कर्नल पेनी ने सब देखा माजरा कि भाई क्या हो रहा है, तो इसको आ गया हार्ट अटैक और ये भी चल बसा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ रियासत दे रखी है और दूसरी तरफ मित्रों पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। ये पॉलिटिकल एजेंट होते थे, ये एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे होते थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपके सामने दे रखा है ऑप्शन जयपुर। जयपुर के अंदर कर्नल ईडन, तो ये बात एकदम सही है कि जयपुर के अंदर कर्नल ईडन है जो 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ के अंदर मेजर शॉवर्स, कोटा के अंदर मेजर बर्टन, लेकिन जोधपुर के अंदर पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस मित्रों राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। पहले क्वेश्चन में ही अपने बात की थी। तो मित्रों बात करूं कि जोधपुर के कौन थे? जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैकमोशन। कौन थे? मैकमोशन। और मित्रों भरतपुर का पूछा जा सकता है, तो भरतपुर के थे मॉरिशन। कौन थे? मॉरिशन। और एक पीछे बचता है सिरोही। सिरोही की बात करूँ तो सिरोही का आपके थे वो थे जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। मित्रों पहली बार इस पर पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं आ रही है, आगे धीरे धीरे हाथ जम जाएगा अपना तो इसके बाद अपना आप सही आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आपको जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ मेजर शॉवर्स, कोटा के मेजर बर्टन, सिरोही के जेडी हॉल, जोधपुर के मैकमोशन, भरतपुर के मॉरिशन। तो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित था? तो मित्रों ऑप्शन दे रखे हैं फतेहपुर, खेतड़ी, झुंझुनू और सीकर। तो मित्रों सिंपल सा ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया? RS 2016 के अंदर। तो मित्रों शेखावटी जो ब्रिगेड का जो मुख्यालय था वो था झुंझुनू के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना इसकी हुई थी मित्रों 1835 के अंदर। कब हुई थी? 1835 के अंदर। और भी जो सैनिक टुकड़ियाँ थी, तो मैं बात करूं मित्रों जोधपुर लीजियन, ठीक है, जोधपुर लीजियन, और इसकी भी स्थापना हुई थी 1835 के अंदर शेखावटी ब्रिगेड के साथ साथ में। और इसका जो मुख्यालय वो था एरिनपुरा। कहाँ पे? एरिनपुरा। और मित्रों बात करूं मैं मेवाड़ भिलकोर। मेवाड़ भिलकोर ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है? मेवाड़ भिलकोर। और इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों 1841 के अंदर। और कहाँ पे हुई थी? खेरवाड़ा के अंदर, ठीक है, खेरवाड़ा के अंदर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, तीनों
जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उनके बारे में मैंने बताया। शेखावटी ब्रिगेड 1835, झुंझुनू के अंदर मुख्यालय, जोधपुर लीजियन 1835, एरनपुरा के अंदर मुख्यालय, मेवाड़ भील कौर 1841 और खेरवाड़ा के अंदर इसका मुख्यालय था। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक कौन थे? तो मित्रों यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं भगवंत सिंह। पहला ऑप्शन दे रखा है भगवंत सिंह, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा तखत सिंह और चौथा है स्वरूप सिंह। तो मित्रों 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक थे वो थे कौन थे? जसवंत सिंह। ये थे मित्रों धौलपुर के। कहाँ के? धौलपुर के। तखत सिंह थे जोधपुर के, स्वरूप सिंह थे उदयपुर के। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भरतपुर में 1857 की क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पे क्रांति हुई थी 31 मई को। कब हुई थी? 31 मई 1857 को भरतपुर के अंदर क्रांति हुई थी। यहाँ पे शासक कौन थे? मैंने अभी बताया आपको, जसवंत सिंह। थोड़ी टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वो था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है कि यहाँ पे विद्रोह किसने किया? तो यहाँ पे विद्रोह किया था गुजर तथा मेवों ने। ठीक है, गुजर तथा मेव समुदाय ने भरतपुर के अंदर विद्रोह किया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर मित्रों यहाँ पे इतना माहौल खराब हो गया था कि जसवंत सिंह ने मॉरिसन को कहा कि भाई भाग जा, तेरी अब खैर नहीं है। किसने कहा? जसवंत सिंह ने कहा मॉरिसन को। तो मॉरिसन यहाँ से भाग गया और भाग के चला गया कहाँ पे? आगरा। ठीक है, आगरा चला गया, तब इसकी जान बच गई, नहीं तो ये भी उड़ने वाला था। कौन उड़ने वाला था? मॉरिसन उड़ने वाला था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीमच में 1857 की क्रांति के समय, नीमच में 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मित्रों आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं, तो बताना है कि कौन सा असत्य है। नीमच में 1857 की क्रांति 3 जून 1857 को मोहम्मद अली तथा हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर प्रारंभ हुई। ठीक है, यहाँ प्रमुख अधिकारी कर्नल एबोर्ड था। इस सैनिक छावनी में आटे में हड्डी का चूर्ण मिला होने की अफवाह फैली थी। और चौथा देख रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों एकदम सत्य बात है कि 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई थी और शुरुआत को करने वाले थे मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली बेग। यहाँ पे बेग मित्रों मैं लिखना भूल गया था, टाइप मिस्टेक है। मोहम्मद अली बेग तथा हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर नीमच के अंदर 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। यहाँ पे प्रमुख जो अधिकारी था वो था कर्नल एबोर्ड। ठीक है, कर्नल एबोर्ड प्रमुख अधिकारी यहाँ पर था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कर्नल एबोर्ड ने मित्रों मोहम्मद अली बेग को कहा कि अंग्रेजी जो साम्राज्य है उसके प्रति आप वफादारी की प्रतिज्ञा कीजिए। तो इस टाइम मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया था। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से किस सैनिक ने या फिर किस क्रांतिकारी ने, किस विद्रोही ने मना किया था? तो वो था मोहम्मद अली बेग। इस बात को आपको एग्जाम में आ सकता है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। मित्रों यहाँ पे कर्नल एबोर्ड यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, यहाँ एक अफवाह फैल गई थी कि आटे के अंदर हड्डी का चूर्ण मिला हुआ है। तो इसके लिए फिर मेवाड़ के महाराणा ने एक अधिकारी को भेजा, इसका नाम था अर्जुन सिंह। क्या नाम था? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने इसकी पुष्टि की भाई किसी भी प्रकार का कोई भी हड्डी का चूर्ण आटे के अंदर नहीं मिला हुआ है। इस अफवाह को दूर करने का काम किया था अर्जुन सिंह ने। तो मित्रों यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं, यानी सभी कथन है वो सत्य है। तो आपको ध्यान रखना है, नीमच में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग तथा हीरा सिंह के नेतृत्व में हुई। कर्नल एबोर्ड यहाँ का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, तो मित्रों जो बातें बताई है मैंने, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का जो अपना फाइनल क्वेश्चन होने वाला है, नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को यहाँ पे परिवारों को डुंगला गांव के किस किसान ने शरण दी थी? तो मित्रों आपके सामने दे रखे हैं गुरुगाराम, गंगाराम, देवीलाल और ठाकरे पटेल। ठीक है,
तो आपको पता होगा सही आंसर कौन सा होगा। अभी तो सही आंसर यहाँ पे जो अपना है वो है रोगाराम। ठीक है, नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव के अंदर, कहाँ गए, चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव के किसान था रोगाराम, इसने इनको शरण दी थी। फिर मित्रों यहाँ पे अपना पॉलिटिकल एजेंट आया मेजर सॉवर्स पॉलिटिकल एजेंट आया और ये यहाँ से इनको ले गया उदयपुर। कहाँ ले गया, उदयपुर ले गया इनको। और उदयपुर के अंदर फिर बात कॉल किया, किसको कॉल किया, स्वरूप सिंह को, कि साहब मैं इनको कहाँ पे रुकाऊं। तो स्वरूप सिंह ने इनको जगह दी, कहाँ पे, जग मंदिर के अंदर। ठीक है, जग मंदिर के अंदर। जग मंदिर कहाँ पे, पिछोला झील के अंदर। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को डुंगला गांव के किसान रोगाराम ने शरण दी थी। उसके बाद सॉवर्स इनको उदयपुर ले गया और उदयपुर के अंदर स्वरूप सिंह ने इनको जग मंदिर के अंदर ठहराया। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो आई होप जो बातें मैंने बताई होगी समझ में आ गई होगी। मित्रों थोड़ा सा हाथ जम नहीं रहा था, पहला वीडियो था इससे, तो हो सकता है अभी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आगे धीरे धीरे सही हो जाएगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।